शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यहं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणारविंदों का ध्यान करता हुआ कल वैकुंठ चतुर्दशी है। कार्तिक मास की जो दोनों चतुर्दशियाँ होती है ना, वो बड़े महत्वपूर्ण चतुर्दशियाँ हैं। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है, और नरक चतुर्दशी होने के नाते नरकाधिपति यमराज जो है उनकी पूजा की जाती है उस रोज, और प्रार्थना की जाती है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य दीर्घायु को प्राप्त करें और कोई अकाल मृत्यु का ग्रास न बने। इस प्रकार यम की पूजा करके, यम का दीपक जला करके पूजा अर्चना की जाती है। और कार्तिक शुक्ला जो चतुर्दशी होती है वो वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी होने के नाते वैकुंठाधिपति भगवान नारायण की पूजा इस रोज की जाती है। बताया गया है इस रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि क्रियाओं से, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ये निश्चय करना चाहिए, ऐसा व्रत ग्रहण करना चाहिए कि आज मैं भगवान वैकुंठाधिपति नारायण की पूजा करूंगा। इस रोज भगवान नारायण की पूजा करने का विधान है 1008 कमलों के द्वारा, यानी जो कमल पुष्प होते हैं उनके द्वारा भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। आज दिन भर व्रत रख करके, अब व्रत रखने का तात्पर्य आम आदमी समझता है कि सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहना है, एक समय भोजन करना है, चलो हो गया व्रत। ऐसा नहीं होता है। व्रत करना चाहिए आदमी को मन क्रम वचन से। भूखा रहना ही व्रत नहीं होता है। आप भूखे रह रहे हो और वाणी के द्वारा, कार्य के द्वारा किसी का अहित कर रहे हो तो वो व्रत निष्फल हो जाएगा। मन क्रम वचन से व्रत करना चाहिए। मन से मानी आप भगवान का मन से निरंतर चिंतन करते रहो, भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे। और क्रम मानी ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके द्वारा दूसरे का अहित हो रहा हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंच रही हो। वचनों के द्वारा भी किसी को कटु वचन मत बोलो, अप्रिय वचन मत बोलो, किसी की आत्मा को आहत मिले, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके संध्या आरती हो जाने के बाद भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए 1008 कमलों के पुष्प के द्वारा। आप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी विद्वान पंडित का सहयोग ले सकते हैं। भगवान के 1008 नाम हैं तो एक एक नाम से एक एक कमल आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद हरि कीर्तन का विधान है रात्रि काल में ही, और तुलसी की माला से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। और तत्पश्चात भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है इस रोज। यानी भगवान नारायण की पूजा करने के उपरांत अगर कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा नहीं करता है, शिव जी की उपासना नहीं करता है, तो वो व्रत निष्फल हो जाता है। स्कंद पुराण का श्लोक है, यो बिना यो हरि पूजा तु कुर्यात रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवित पूजा सत्यमेव बचो ममः। ये मेरे सत्य वचन है कि बिना शंकर की पूजा किए हुए कोई व्यक्ति भगवान नारायण की पूजा करके ही इस व्रत को पूर्ण करता है तो वो पूजा निष्फल हो जाएगी, उसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। अतः आपको भगवान नारायण की पूजा करने के उपरांत भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करनी है, ताकि आप व्रत करने का फल आपको पूरा पूरा प्राप्त हो। सुबह जगने के पश्चात पुनः स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान शिव की पुनः पूजा करें, और पूजा करके फिर आप भगवान के भोग लगा करके और श्रद्धा भाव के साथ आप अपना पारणा खोलें। दूसरे रोज वैकुंठ चतुर्दशी का पारणा दूसरे रोज खुलता है। एक कथा मिलती है कि वैकुंठाधिपति भगवान जो नारायण हैं उनकी आकांक्षा हुई, जिज्ञासा हुई, मन में भावना उत्पन्न हुई कि क्यों न मैं भगवान शिव की पूजा करूं। तो वैकुंठाधिपति चल करके काशी पहुंचते हैं, और जो मणिकर्णिका घाट है
वहाँ पर स्नान करके ये निश्चय करते हैं, व्रत ग्रहण करते हैं कि मैं भगवान शिव की 1008 कमलों के द्वारा पूजा करूँगा। 1008 कमल भी कौन से? सोने के पुष्प, सोने के बनाए हुए कमल पुष्प। ऐसा निश्चय करके भगवान जो काशी विश्वनाथ है उनकी पूजा भगवान श्री हरि अपनी पूजा की व्यवस्थित करके बैठते हैं और कमल के पुष्प अर्पण करते हैं। पूजा के कमल अर्पण करते करते भगवान शिव ने नारायण की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर एक कमल चुरा लेते हैं उन कमलों में से, और जब पूजा करते करते भगवान नारायण पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो उनमें से एक कमल कम पड़ जाता है, और जब कमल कम पड़ जाता है तो भगवान विष्णु बड़े चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि मेरी पूजा अपंग रह जाएगी, कोई फल इसका न रह जाएगा, अगर संपन्न नहीं हुई तो मैं क्या करूं? और पूजा से बैठने के बाद मैं उठ नहीं सकता, उठूंगा तो भी मेरी पूजा भंग हो जाएगी। तो उन्होंने निश्चय किया कि लोग मेरे को कमल नयन कहते हैं। कमल नयन का मतलब जिनकी आंखें कमल के समान, कमल की पुष्प की पंखुड़ियों के समान हो, उनको कमल नयन कहा जाता है। पुंडरीकाक्ष कहा गया है भगवान को। पुंडरीकाक्ष का तात्पर्य भी यही होता है, कमल के समान जिनके नेत्र हो वो पुंडरीकाक्ष। तो उन्होंने सोचा क्यों न मेरी एक आंख चढ़ा करके मैं मेरी पूजा को संपन्न करूं, क्योंकि मेरी जो आंखें हैं वो कमल के समान है। तो ऐसा निश्चय करके भगवान विष्णु ने, नारायण ने अपनी एक आंख निकालने के लिए जो ही आतुर हुए, और भगवान शिव आकर के उनकी हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं भगवान विष्णु से कि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपके बराबर इस त्रिलोकी के अंदर, इस अखंड ब्रह्मांड के अंदर मेरा कोई भक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु का संवाद होता है, और भगवान शिव भगवान विष्णु से कहते हैं कि आज कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी है, और कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी ये तिथि आपके नाम से जानी जाएगी, वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से, आपके लोक के नाम से जानी जाएगी। और इस रोज जो 1008 कमलों के द्वारा आपकी पूजा करेंगे उसको अनन्य फल तो मिलेगा, और आपकी पूजा करने मात्र से मैं खुद भी प्रसन्न होऊंगा। और जो व्यक्ति आपकी पूजा के साथ साथ मेरी भी पूजा करेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए गोलोक का अधिकारी हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा वचन पा करके भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान शिव कहते हैं कि हे नारायण, आपको और कोई कामना हो तो आप बताइए, किस उद्देश्य को लेकर के आपने ये पूजा की है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी और कोई कामना नहीं है, मेरे पास सब साजो सामान, सब व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती है, लक्ष्मी मेरे यहाँ अर्धांगिनी बन के रहती है, मेरे कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो देह धारण करने का उद्देश्य है, क्योंकि भगवान जो नारायण है वो अजन्मा निराकार, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन भक्तों के कारण उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो कहते हैं कि मैं जब भी कोई जन्म लेता हूँ या कोई भी संसार के हित में, त्रिलोकी के हित में काम करता हूँ, तो उसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये पूजा की है। अतः आप मेरे को ऐसा शस्त्र प्रदान कीजिए जिससे मैं जगत का कल्याण कर सकूं, दुष्टों का संहार कर सकूं। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के इस रोज भगवान को चक्र देते हैं। जो सुदर्शन चक्र है ना, वो भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ ही है भगवान नारायण को, और भगवान नारायण ने शिव से चक्कर लेकर के उनको अपनी अंगुली पर ग्रहण करते हैं, और उस चक्कर के माध्यम से कितने ही दैत्यों का, दुष्टों का संहार करके बार बार भगवान ने धर्म की स्थापना की है। अतः इस रोज जो व्यक्ति भगवान नारायण की पूजा करके भगवान शिव की आराधना करता है, तो वो निश्चय ही इस मृत्युलोक को त्याग करके पुनः ग्रह में नहीं आता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। इस कथा का जो हरि भगवान शिव का महिमन स्तोत्र है, उसके 19वें श्लोक में भी इसका वर्णन मिलता है। उसमें लिखा गया है
कि हरिस्ते सहस्रम कमलबलिमादाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरे नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमशो चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जगति जगताम। यानी तीनों लोकों के हित के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव से चक्र ग्रहण किया। तो अतः आप भी कल जो वैकुंठ चतुर्दशी आ रही है उस रोज़ भगवान नारायण की पूजा करके, भगवान शिव की पूजा करके अपने आप को भगवान के परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी बनाएंगे। जय राधे गोविंद, जय बद्री विशाल।